जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। रब ताला हम सब मुसलमानों को इसी तरह आबाद रोज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पर व्यूअर्स, मुसलमानों पर एक बहुत ही बुरा वक्त आया हुआ है कि फ़लस्तीन में आप लोग देख लें और इर्द गिर्द में देख लें किस कदर अमवात हो रही हैं और किस कदर लोग जो हैं वो बेघर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। फिर भी हमने क्या करना है व्यूअर्स, हमने दुआओं का जो है वो एहतमाम करते रहना है और दुआओं को हमने बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालना, क्योंकि अगर हमने दुआएं भी छोड़ दी ना करनी तो फिर बिल्कुल ही हम बेयारो मददगार हो जाएंगे। तो एक बहुत ही प्यारा दिन जनाब और एक बहुत ही प्यारी सुबह और बहुत ही प्यारा मौसम है जनाब आज का। एक मिली जुली सी कैफियत है, थोड़ी थोड़ी सी गर्मी है जनाब और मौसम अबर आलूद भी है, तो मिक्स मौसम चल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो फिर जो दुनिया है ना, दुनिया एक जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, एक बस इम्तहान की जगह है। अल्लाह ताला ने हमें इम्तहान के लिए दुनिया में भेजा है और इसी दुनिया से हमने अपने लिए जो है ज़्यादा राह इकट्ठा करना है, अपने लिए अमाल इकट्ठे करने हैं, अपनी आखिरत का सामान इकट्ठा करना है। तो इसलिए हमने इस दुनिया में ही काम करना है। ज़ाहिर है दुनिया में रह रहे हैं, रब ने भेजा है और इसी दुनिया में रहते हुए हमने अपने लिए अमाल इकट्ठे करने हैं। तो फिर जो रब ताला ने नबी और पैगम्बर भी दुनिया में भेजे थे ना, तो उनको भी कोई ख़ास सुकून नहीं मिला, एक लम्हे का भी सुकून उन्होंने ज़िंदगी में नहीं पाया। आप जितने भी नबी और पैगम्बर की हिस्ट्री उठाकर पढ़ते हैं ना, तो यकीन करें कि पूरी ज़िंदगी जो है ना मुश्किलात भी गुजरी। किसी भी नबी को ले लें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लें, 63 साल उनकी उम्र मुबारक, और उस पूरी उम्र मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हा भी जो सुकून का गुजारा हो इस दुनिया में। हालांकि अल्लाह के महबूब थे, फिर भी अल्लाह ने बशर बनाया था और दुनिया ने कितनी उनको तकलीफ़ें दी। तो बस इस लिहाज से व्यूअर्स मैं कहती हूँ कि दुनिया कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इस दुनिया ने जो है वो नबी और पैगम्बरों को भी सुकून से रहने नहीं दिया, तो हम किस खेत की मूली हैं। और फिर क्या हुआ, नबी और पैगम्बरों ने, अल्लाह ताला ने उनके लिए दुआएं उतारी, उन्होंने दुआओं का एहतमाम करा। अपनी कौमों के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएँ की। जिस जिस कौम पर जो भी नबी पैगम्बर उतरे उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआएँ की, जिसकी वजह से नबियों को भी जो है कुछ फ़लाह मिली और उनकी कौम को भी जो है वो फ़लाह नसीब हुई, और वो किस तरह से दुआओं के अहतमाम के ज़रिए से। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ ना जनाब, दुआएं तो सभी मांगते हैं। अगर हम नबी और पैगम्बरों ने जो दुआएं मांगी उन दुआओं को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो तमाम मामलात ज़िंदगी और तमाम जो है वो हाजात पूरी हो जाएंगी। तो आपने आज से ही इन दुआएं मुबारक मैं तमाम मेंशन करने लगी हूँ, आपने इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला दुश्मनों के शर से, हसद, कीना, नफरत से बच सकेंगे और रब ताला की नेमतें, बरकतें, अनायतें और खैर और आफतें ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि ये दुआएं कोई आम दुआएं नहीं हैं। ये दुआएं जनाब हैं नबी और पैगम्बरों पर उतारी हुई दुआएं, सारी इकट्ठी मेंशन कर दी गई हैं और आपने इन दुआओं का एहतमाम आज से ही शुरू करना है इंशाअल्लाह ताला। रब का कलाम है, रब के कलाम में गुंजाइश, शक की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। आज से ही एहतमाम करें और अपनी ज़िंदगी को संवारें। और जी, वीडियो को लाजमी आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। और अपनी बहन को और उसकी फैमिली को दुआ में याद रखना है और तमाम उम्मत मुसलमा को भी दुआ में याद रखना है। पहले दुआ करनी है जनाब रब की मखलूक के लिए और फिर उसके बाद अपने लिए दुआ करें, तो दुआ का असर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला को वो लोग, देने वाले लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद हैं। इसलिए दुआओं के तोहफे लोगों को दें और रब के पसंदीदा बंदे बन जाएं जनाब। दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफ़िज़।